सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं हमारी वोकेबलरी सेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पर 23/5 लिख रहा है, बट आज एक्चुअल तारीख है 29 मार्च। तो जैसा कि हम बताते हैं कि एक ही बार एक ही वीडियो में याद भी करें और रिवीजन भी। इस क्लास में हम क्या करते हैं, इंग्लिश की जो वोकेबलरी होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसे हम पढ़ते नहीं हैं, याद करते हैं। तो चलिए मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप कम से कम इसे 1.25 स्पीड पर लगा कर देखें या उससे भी ज़्यादा। तो आज के वर्ड मीनिंग हमारी ये हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है एब्जॉर्ब। ये है हमारे सिनोनिम्स। ठीक है, पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है हमारा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? फोरसेक, त्याग देना, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, अप्रूव, सैंक्शन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। ये क्या है? इसके एंटो हैं, यानी कि त्यागना यानी कि प्राप्त कर लेना, सैंक्शन मतलब अपने एरिया में लेना, और पैट्रोनाइज का मतलब अपने पास रखना, अडॉप्ट का मतलब गोद लेना। तो ये क्या है? इसके हमारे सिनोनिम्स हैं। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट का मीनिंग है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या है, क्या होता है? निंदनीय। निंदनीय का मतलब जिसकी हम क्या करते हैं, निंदनीय बुराई करते हैं या अवहेलना करते हैं। तो एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल या सर्वाइल, बेस, कॉन्टेम्पली, कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल, क्या है? डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कॉन्टेम्प्टिबल। एंटो हो गए हमारे एक्सलेटेड, कमेंडेबल, प्राइज वर्थी, इम्पोजिंग। ठीक है, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? त्यागना। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? त्यागना। और त्यागने के ही सीनों हैं डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कॉन्टेम्प कॉन्टेम्प्टिबल। कॉन्टेम्प्टिबल ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, अच्छे दिक्कत कर रहा है। चलो फिर गोली मार देते हैं इसे। चलिए, ये ली मैंने अपनी गन। कौन सा वर्ड है हमारा? एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्प्टिबल। एब्जेक्ट का मतलब कॉन्टेम्प्टिबल, 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 कॉन्टेम्प्टिबल। देखो, याद कर लिया हमने स्पेलिंग। कॉन टैम टी बल। ओ पी बोले थे बस हम। ओफो, कॉन टैम्प टीबल, कॉन्टेम्प्टिबल। ठीक है, एब्जेक्ट का मतलब कॉन्टेम्प्टिबल, एब्जेक्ट का मतलब कॉन्टेम्प्टिबल। और इसकी अगर हम एंटो की बात करते हैं, तो एंटो में क्या है? एक्सलेटेड, कमेंडेबल, प्राइस वर्थी, इम्पोजिंग। 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 तो पहला वर्ड क्या था हमारा? पहला वर्ड था हमारा एब्जोर। एब्जोर का एब्जोर के सीनो क्या थे? फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट और रिवोक। सीनो क्या थे? फोरसेक का मतलब भी त्यागना, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना, रिट्रैक्ट का मतलब भी त्यागना, रिवोक का मतलब भी त्यागना। फोरसेक का मतलब भी त्यागना, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना, रिट्रैक्ट का मतलब भी त्यागना, रिवोक का मतलब भी त्यागना। एब्जोर का मीनिंग क्या होता है? फोरसेक का मीनिंग भी त्यागना, और रिनाउंस का मीनिंग भी त्यागना, रिट्रैक्ट का मीनिंग भी त्यागना, रिवोक का मीनिंग भी त्यागना। एब्जोर का मीनिंग क्या होता है? फोरसेक का मतलब त्यागना, रिनाउंस का मतलब त्यागना, रिट्रैक्ट का मतलब त्यागना, रिवोक का मतलब भी त्यागना। एंटो क्या होगा इसके? अप्रूव,
त्यागना वाला अप्रूव, सेंशन करना, अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट, अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट, अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट, अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट, अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरे को शॉर्ट्स वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए मैं एक बार इन सबको पढ़ लेता हूँ। देखो, एब्जॉर का मतलब त्यागना, सीनो हो गए इसके फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, एंटो हो गए हमारे अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। एब्जेक्ट की बात करते हैं। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, निंदनीय, जिसकी बुराई करी जाती है। डेस्पिकेबल का मतलब भी यही होता है। सर्वाइल का मतलब भी यही होता है। बेस का मतलब जो तुच्छ हो। और कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब भी क्या है, जिसकी तारीफ़ ना करी जाती हो। और जिसकी तारीफ़ करी जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्सेलेटेड, कमेंडेबल, तारीफ वर्थी, प्राइज वर्थी, और इम्पोजिंग यानी कि बड़ा चढ़ा हुआ। नेक्स्ट है हमारा एवर्जन, डिसलाइक, हर्टेड, इनडिफरेंट, अपाथी। एवर्जन का मतलब नापसंद करना, और अफेक्शन का मतलब लगाव, फॉन्डनेस, नाइस, लाइकिंग। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जो सचमुच, रियल हो, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटेड। एंटो क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, फैक्टिटियस, काउंटरफेट, अनरियल, फॉल्स। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, साहसी, बहुत ही बार आता है पेपरों में। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, और हॉटीनेस। एंटो क्या हो गया इसके, मिल्डनेस, ह्यूमिनिटी, कावर्ड, सबमिशन, दबा हुआ। और एस्ट्यूट, चतुर, क्लेवर, इंटेलिजेंस, वाइज, ब्रिलियंट। एंटो क्या हो गए हमारे, डल और अनइंटेलिजेंट, शैलो, सॉलिड। और एबिटेटर का मतलब क्या होता है, असिस्टेंस, एकम्प्लिस, कलीग, एसोसिएट। एंटो क्या हो गया, अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, रिवेल। अबेट का मतलब क्या होता है, छूट, मॉडर्न, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, एंटो क्या हो गया इसके, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, आर्गुमेंट, सप्लीमेंट। तो हम इतना ही इसका रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एब्जोर का मतलब फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। फोरसेक का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। एब्जोर का मतलब क्या होता है, त्यागना। एब्जोर का मतलब क्या होता है, त्यागना, फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। एंटो क्या होगा इसके, अप्रूव, सेंशन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, निंदनीय, डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, और कंटेम्पलेट, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल। डेस्पिकेबल, सर्वाइव, बेस, कंटेम्प्टिबल, डेस्पिकेबल। एब्जेक्ट का मतलब निंदनीय, एब्जेक्ट का मतलब निंदनीय, और निंदनीय को बोलते हैं बेस, सर्वाइल, डेस्पिकेबल, और कंटेम्प्टिबल। बेस, सर्वाइव, डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टिबल, बेस, सर्वाइव, डेस्पिकेबल, कंटेम्प्टिबल। एंटो क्या होगा इसके, एक्सेलेटेड, कमेंडेबल, तारीफ़ करने लायक, प्राइज वर्थी, इम्पोजिंग। एवर्जन का मीनिंग क्या होता है, एवर्जन का मीनिंग होता है डिसलाइक करना। एवर्जन का मीनिंग डिसलाइक करना, हेट करना, इनडिफरेंट, अपैथी। एवर्जन का मतलब डिसलाइक, हेटेड, इनडिफरेंट, अपैथी। डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंस, अपैथी। हेट, डिसलाइक, इंडिफरेंट, अपैथी। एवर्जन का मतलब क्या होता है, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी। डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी। एवर्जन का मतलब क्या होता है, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी। एवर्जन का मतलब क्या होता है, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी। एंटो क्या हो गया इसके, अफेक्शन, हो गया, फॉन्डनेस हो गया, नाइसनेस हो गया, लाइकिंग हो गया। एंटो क्या हो गया इसके, अफेक्शन हो गया, और फॉन्डनेस हो गया, नाइसनेस हो गया, लाइकिंग हो गया।
अफेक्शन हो गया, फॉन्डनेस हो गया, नाइसिंग हो गया, लाइकिंग हो गया। एवर्जन का उल्टा क्या होता है? अफेक्शन किसी से प्यार करना, फॉन्डनेस दुलारा, नाइसनेस बहुत ही सुंदर, और लाइकिंग का मतलब पसंद करना। एवर्जन का मतलब क्या होता है? लाइकेबल। एवर्जन का मतलब क्या होता है? लाइकेबल, हार्टेड। एवर्जन का मतलब नापसंद करना। एवर्जन का मीनिंग क्या है? किसी को नापसंद करना। एवर्जन का मीनिंग क्या है? किसी को नापसंद करना। एवर्जन का मीनिंग क्या है? किसी को नापसंद करना। एवर्जन का मतलब डिसलाइक। देखो, एब्जॉर का मतलब त्यागना, एब्जॉर का मतलब त्यागना, एब्जेक्ट का, एब्जॉर का मतलब त्यागना। इसका कोई सीनो बताओ। एब्जॉर, एब्जॉर का मतलब रिनाउंस, त्यागना, फोरसेक, रिट्रेट, रिवोक। कम से कम दो दो तो याद होने चाहिए हमें। एब्जॉर का मतलब, और इसका एंटो क्या हो गया? एब्जॉर का मतलब त्यागना, और उल्टा क्या हो गया इसका हमारा? अप्रूव करना, सेंसन करना, पैट्रोनाइज करना या अडॉप्ट करना। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एब्जेक्ट का मतलब होता है निंदनीय, जिसकी बुराई होए। तो बुराई के और क्या मीनिंग होते हैं? न, बेस, सर्वाइल, डेस्पिकेबल और कंटेम्प्टेबल। सोच 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 के याद करने हैं हमें। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? निंदनीय, जिसकी बुराई होती है। और बुराई किस किस की, और क्या कहते हैं? बेस हो गया, सर्वाइल हो गया, डेपिकेबल हो गया, है ना, और सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टेबल। और एब्जेक्ट का मतलब त्यागना, वो सॉरी, एब्जोर है ना वो, तो एब्जेक्ट का मतलब निंदनीय, बुराई करने वाला। तो बुराई करने वाला, तारीफ करने वाले को फॉन्डनेस, लाइकिंग, लवेबल, एक्साइटेड, है ना। एवर्जन का मतलब क्या होता है? अरे यार, ये तो गलत पढ़ लिया हमने। कमेंडेबल, प्राइज वर्थी, इम्पोजिंग। एवर्जन का मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना, हेटेड, इनडिफरेंट, अपैथी। एवर्जन का मतलब क्या होता है? डिसलाइक, हेटेड, इनडिफरेंट, अपैथी। एंटो क्या हो गया? अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसिंग, लाइकिंग। अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसिंग, लाइकिंग। एवर्जन का मतलब क्या होता है? एवर्जन का मीनिंग होता है अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसिंग, लाइकिंग। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जेन्युइन बात है भाई, जेन्युइन बात है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक बंदे ही बढ़िया लगते हैं हमें तो भाई। तो ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन, रिलायबल, भरोसेमंद, वैलिड यानी कि सच बात है, वैलिड, गारंटीड। हैं, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड और गारंटीड। उल्टा क्या हो गया इसका? जो भाई गारंटीड ना हो, जो जिस पर भरोसा ना जमे। तो अनरियल हो गया, काउंटरफिट हो गया, फैक्टी फैक्टिटियस हो गया, फॉल्स हो गया। फैक्टिटियस, काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स। फैक्टिटियस, काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स। फैक्टिटिस, काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स। फैक्टिटिस, काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स। फैक्टिटियस, काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? साहसी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? साहसी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? साहसी। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस और हॉटीनेस। बोल्डनेस, एरोगेंस। अब एक बार सारे तो रिवाइज कर लें। एब्जोर का मतलब क्या होता है हमारा? एब्जोर का मतलब होता है त्यागना। और क्या होते हैं? फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक। एंटो क्या हो गया हमारे? अप्रूव, सेंसन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। देखो, कोई भी ना आपको ये याद करा के नहीं देगा पूरे यूट्यूब पे। एंटो क्या हो गए हमारे? अप्रूव, सेंसन, पैट्रोनाइज, अडॉप्ट। जो लोग आलसी हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है। जो लगता है भाई मतलब बस बुक खरीद लो और इसे मेरे साथ पढ़ते रहो, आपका काम बन जाएगा। या जैसे कि आप ना जा रहे हो कहीं से, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग का टाइम है, तो आपने मेरी वीडियो चला ली, और बुक खोलो या मत खोलो, बस क्या रहे कानों में सुनते रहो। पर कानों में सुनने से भी ना ज़्यादा कुछ नहीं होता जब तक आप बुक नहीं खोलोगे। तो बुक तो खोलनी पड़ेगी आपको। बुक खोल के ना इमेजिनेशन बनती है। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? निंदनीय।
एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, निंदनीय। इस बुक को ख़त्म करने के बाद ना मैं नीतू मैम की बुक लाऊंगा, मज़ा आता है उनकी बुक में पढ़ने से। एब्जेक्ट का मतलब निंदनीय, डेस्पिकेबल, सर्वाइवल, सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टेबल। एंटो क्या हो गए हमारे, एक्सलेटेड, कमेंडेबल, प्राइज वर्थी, इम्पोजिंग। पता है अभी क्या हुआ, अभी 3-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, एक तो होली थी और उससे पहले मैंने क्या करा, मैंने ना कोर्स ख़रीद लिया। एक हमारे बहुत ही मतलब जाने माने टीचर हैं, बट मेरे को ना वहाँ पढ़ कर ना मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं राकेश यादव सर से पढ़ता हूँ, तो मेरे को मज़ा उन्हीं पे आ रहा था। बेशक बहुत बहुत ही ज़्यादा वो करा देते हैं सर, वास्ट मतलब धीरे धीरे पढ़ाते हैं, और सही है यार। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड। एवर्जन का मतलब डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि भाई मेरे को टिक मारते मारते रिवीजन मतलब पढ़ाना चाहिए, तो मैं टिक मार के भी कर सकता हूँ, जैसे एवर्जन, डिसलाइक, हेटेड, इंडिफरेंट, अपैथी, अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसिंग, लाइकिंग। ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड, फैक्टिटियस, काउंटर, अनरियल, फॉल्स, फैक्टिटियस, काउंटर, अनरियल, फॉल्स, फैक्टिटियस, काउंटर, अनरियल, फॉल्स, फैक्टिटियस, काउंटर, अनरियल, फॉल्स। और इसका सीनो क्या है, जेन्युइन, रिलायबल, जेन्युइन, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड, जेन्युइन, रिलायबल, गारंटीड, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड। ऑथेंटिक का मतलब क्या था, सचमुच। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, ऑडेसिटी की। ऑडेसिटी का मतलब साहसी, ऑडेसिटी का मतलब साहसी, ऑडेसिटी का मतलब साहसी, ऑडेसिटी का मतलब साहसी, ऑडेसिटी का मतलब साहसी। ठीक है, और बोल्डनेस का मतलब भी जो साहसी हो। एरोगेंस का मतलब भी एरोगेंस का मतलब जो साहसी हो। एरोगेंस एक होता है घमंडी, और एक साहसी में भी होता है। इंसोलेंस का मतलब भी क्या होता है, साहसी। इंसोलेंस बहुत बार आता है पेपर में। और हर्टीनेस जो जिद्दी हो, हर्टीनेस का मतलब जो जिद्दी हो। इंसोलेंस का मतलब जिद्दी टाइप में ही है। तो बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस और हर्टीनेस। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, 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 हर्टीनेस। तो बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, हर्टीनेस। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, हर्टीनेस। एंटो क्या हो गए इसके, एंटो हो गए हमारे इसके, माइल्डनेस, ह्यूमैनिटी, कॉवर्ड, सबमिशन। माइल्डनेस, ह्यूमैनिटी, कावर्ड, सबमिशन। माइल्डनेस, ह्यूमैनिटी, कावर्ड, सबमिशन। यानी कि जो दब्बू हो, जिसे दबाया जा सकता हो। माइल्डनेस भी डरपोक, ह्यूमैनिटी भी डरपोक, कावर्डनेस भी कायर, सबमिशन दब्बू। माइल्डनेस, ह्यूमैनिटी, कावर्ड, सबमिशन। 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 तो इतना याद हो गया, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 याद करेंगे हम। ठीक है, एक और याद करते हैं हम, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, चतुर। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, चतुर। एस्ट्यूट का मतलब चालाक, चालाक, चतुर, भेड़िया, लोमड़ी। शेर भी चालाक होता है, चीता भी चालाक होता है, और कौन चालाक होता है, एस्ट्यूट का मतलब चतुर। एस्ट्यूट का मतलब चीता। एस्ट्यूट का मतलब चीता। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, बाज। बाज भी चालाक होता है। एस्ट्यूट का मतलब, एस्ट्यूट कोई जानवर है ऐसे, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट।
एस्टूट, यू आर लाइक अ एस्ट्यूट, यू आर लाइक अ एस्ट्यूट, तू चतुर है, लोबड़ी। तो क्लेवर, इंटेलिजेंस, वाइज, ब्रिलियंट। क्लेवर, इंटेलिजेंस, वाइज, ब्रिलियंट। देखो हमें हमें क्या करना है, देखो एक तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग इन टे, दो एल आएंगे, ली, आई भी आएगा, जेंट, GENT, इन टे ली जेंट, इन टे ली जेंट, इन टे ली जेंट। तू तो बढ़ जा, तू कैसे आ गया। चलो इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट हो गया। और वाइज, वाइज की स्पेलिंग पता है, ब्रिलियंट की स्पेलिंग याद कर लेते हैं एक बार हम। ब्री ली एंट, एंट माने चीटी, ब्रिली, ब्रिली, अब बताना तो, ब्री ली एंट, ब्री ली एंट, ब्री ली एंट, ब्रिलिएंट। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ब्रिलियंट हो गया हमारा। अब एंटो याद कर लेते हैं हम इसके। हाँ जी, तो डल हो गया, अनइंटेलिजेंट हो गया, शैलो, एक वर्ड आया हमारा यहाँ पे, शैलो, 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 शै, शैलो का मतलब क्या होता है, जो नालायक हो। शैलो का मतलब क्या होता है, शैलो का मतलब क्या होता है बताओ। शैलो का मतलब होता है जो नालायक हो। शैलो का मतलब क्या होता है, लाइक मी, लाइक यू। शैलो का मतलब क्या होता है, लाइक यू, यू आर अ शैलो पर्सन। शैलो, शैलो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मैं मानता हूँ आप सभी को ये सारे वर्ड मीनिंग याद हो गए होंगे। अब जो हमारी जो ये आधे वर्ड मीनिंग है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे एबिटेटर से, एबेट से। आइए चलिए अब हम आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। देखो जी, पहला वर्ड है हमारा, देखो इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने आधे आधे वर्ड मीनिंग कर लिए थे। एक मिनट पानी की बोतल ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारे वर्ड मीनिंग, ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये कितने हैं हमारे, लगभग लगभग हमारे हैं ये 52 यहाँ हो गए और 17 यहाँ हो गए। तो कितने होगी संख्या ये, यानी कि 17 से लेके 50 तक की संख्या कितनी हो गई हमारी, 3, 33, 33 और 2 35। यानी कि लगभग लगभग हमें कितने याद करने पड़ेंगे आज, लगभग 20 के आसपास हम याद करेंगे, ठीक है। तो कैन और श्योर क्या होता है,
देखो, कैनो, कैनो ई श्योर। कैनो ई श्योर क्या होता है? अच्छा विशेषज्ञ, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। यानी कि कोई आर्ट और क्राफ्ट को जो जज करता है उसे क्या बोलते हैं? कैनिश्योर। कैनी कैन कैनो ई श्योर। कैनो ई श्योर। के CANNOISSEUR। 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 कैनोश्योर का मतलब क्या होता है? अच्छा विशेषज्ञ। कैनोश्योर का मतलब क्या होता है? अच्छा विशेषज्ञ। कॉस्मोपॉलिटन सबको पता है। कॉस्मोपॉलिटन कैसे बोलते हैं? अ पर्सन लिव इन द सेम टाइम, समकालीन। यानी कि दो व्यक्ति क्या हैं? अब जैसे मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों क्या है, अब से 100 साल बाद हमारे लोग बात करेंगे, अरे नहीं वो तो दोनों एक साथ में ही जिए हैं। यानी कि मैं और मेरा दोस्त क्या है? समकालीन है। जैसे कि हिमांशी मैम है, तो हिमांशी मैम और मेरी मैम, मेरी जो एज है वो दोनों के बराबर है, तो हम दोनों क्या है? आपस में एक दूसरे के समकालीन हुए। यानी कि एक ही टाइम पीरियड में जिनका जन्म और एक साथ हुआ था, ये कह सकते हैं जो मरे भी एक साथ हों, समकालीन। कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन की हमें वो याद नहीं करना, मीनिंग स्पेलिंग याद करनी है। मो और कंटेम्प्टरी है यार, वो तो कॉस्मोपॉलिटन तो अलग होता है। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है? समकालीन। कन टेम पो रे री ईज कॉन टेम पो रे री ईज कॉन टेम पो रे रीज। कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है? समकालीन। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है? समकालीन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, कॉन्वालिसेंट। कॉन्वालिसेंट का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ फ्रॉम इलनेस। यानी कि कॉन्वालिसेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी हालत में सुधार आए। कॉन्वालिसेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी हालत में सुधार आए। कॉन वा ली स एंट, सेंट भाई यहाँ पे ये वाला है, SCENT, 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 SCENT। कौन व ली सेंट। 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 ठीक है, कौन व ली सेंट। कॉन्वलिसेंट का मतलब क्या होता है? समकालीन। ओ सॉरी, हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब क्या होता है? हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब क्या होता है? हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब हालत में सुधार। कॉन्वलिसेंट का मतलब हालत में। कॉकेटिव। कॉकेटिव ऐसी महिलाएं होती हैं जो फ्लर्ट करती हैं लड़कों के साथ। कॉकेटिव का मतलब, कॉकेटिव की स्पेलिंग याद कर लेते हैं एक बार, क्या पता स्पेलिंग एरर में आ जाए तो। कॉ क्वी टी, कॉ क्वी टी, कॉ क्वी टी। देखो पहले कॉ
इतना पढ़ेंगे हम। को फिर क्वी, फिर टी, को क्वी टी, को क्वी टी। कॉक्यूटी का मतलब क्या होता है? ऐसी महिलाएं जो फ्लर्ट करती हैं मैन के साथ, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन को होता है होल वर्ल्ड इज़ हिज कंट्री, यानी कि सभी जगह मौजूद है। हमारे भगवान जी कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटन। हमारे क्या सबके भगवान जी कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटन। गॉड कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। गॉड कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ईश्वर कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। भगवान कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? भगवान। इसकी स्पेलिंग याद कर लें एक बार। कॉस मो पो ली टन। चल सही लिखिए ना, कॉस मो पो ली टन। ठीक है, हो गई याद इसकी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा साइनोस्योर। साइनोस्योर, वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। साइनोसोर किसे बोलते हैं? साइनोस्योर। साइनोस्योर किसे बोलते हैं? जो आकर्षण का केंद्र हो। साइनोस्योर किसे बोलते हैं? जो आकर्षण का केंद्र हो। साइनोसोर किसे बोलते हैं? जो आकर्षण का केंद्र हो। तो एक बार हम सारे रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, कैनोनिस्योर का मतलब जो अच्छा विशेषज्ञ। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? अरे यार, एक बार ना मैं इन्हें रिवाइज कर लेता हूँ सारा, और उसके लिए रिवीजन चल रहा है ये। कैनोनिस्योर का मतलब जो अच्छा विशेषज्ञ, जो आर्ट और क्राफ्ट की अच्छी नॉलेज रखता हो। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन, जिसका जीवन एक ही टाइम पर हो, दो व्यक्तियों का जीवन। और कॉन्वलेसेंट का मतलब हालत में सुधार। कॉक्यूटिव का मतलब ऐसी महिलाएं जो इंसानों के आदमियों के साथ फ्लर्ट करें। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जिसकी जो सभी जगह मौजूद हो। साइनोस्योर का मतलब क्या होता है? आकर्षण का केंद्र, अट्रैक्शन का केंद्र। साइनिक का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, शक में रहना, हमेशा किसी पर बिलीफ ना हो उसे। डेबिन्योर का मतलब क्या होता है? चमकता हुआ। डेबिन्योर का मतलब पॉलिश वाली चीज़ें। डिमिगॉग का मतलब क्या होता है? अब एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा वक्ता हो, जिसे अच्छी तरीके से बोलना आता हो। और डिलीटेंट का मतलब क्या होता है? डिलीटेंट का मतलब क्या होता है? अ डेबर नॉट सीरियस इन साइंस आर्ट लिटरेचर, यानी कि क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट साइंस लिटरेचर में सीरियस ना हो। और एफिमिनेट का मतलब क्या होता है? जो महिलाओं की तरह हरकत करता है। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट किसे बोलते हैं? अ लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से प्यार करे। ईगोइस्ट किसे बोलते हैं? अ लवर ऑफ वन सेल्फ। ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं? अरे भाई कबूतर, यहाँ मत रहो। ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं? वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, यानी कि जो क्या है, एक ही तारीफ को गाता रहता है, ईगोटिस्ट। इमिग्रेंट किसे बोलते हैं? ईमी। ईमी मतलब आई, ई फॉर एलिफेंट आ गया था, एग्जिट, जो हमारे देश से निकलकर किसी दूसरे देश में रहने लगे। हम करेंगे 35 तक, ठीक है। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? एपिक्योर का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ फॉर प्लेजर ईटिंग और ड्रिंकिंग। एपिक्योर मतलब जिसे खाने और पीने में मज़ा आता हो। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फेस्टिडियस का मतलब होता है फास्टिडियस, वन वन हार्ड टू प्लीज, वेरी वेरी सेलेक्टिव इज इन इज हैबिट, यानी कि आसानी से खुश न होने वाला। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से खुश ना हो। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से खुश ना हो। और 33 है हमारा फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट तो आप सबने सुना ही होगा, जो ऐसी महिला, जो महिलाओं के बारे में बात करे, वेलफेयर के बारे में बात करे, जिसे हम फिलोगेनिस्ट भी बोलते हैं। 35 हमारा फुगिटिव। फुगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से क्या हो? भागता हो। आई थिंक सभी लोग फुगिटिव होते हैं। जब अपनी बात आती है तो जस्टिस की डिमांड करते हैं, जब दूसरे की बात आती है तो अपनी भलाई देखते हैं। चलिए, रिवीजन कर लिया हमने। तो साइनोस्योर हम जानते हैं, साइनोस्योर का मतलब एक अच्छा विशेषज्ञ। और कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन। और कॉन्वलिसेंट का मतलब क्या होता है? हालत में सुधार। कॉकेटिव का मतलब क्या होता है? महिलाओं से फ्लर्ट करने वाला।
कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, जो हर जगह मौजूद हो। साइनोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र। साइनोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र। साइनोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र। साइनिक का मतलब क्या होता है, साइनिक, बस वर्ड देख के आपको बतानी इसकी हिंदी। वन हु स्नीर एट अ बिलीफ ऑफ अदर, यानी कि शक में रहने वाला। साइनिक का मतलब क्या होता है, शक में रहने वाला। वन हु स्नीर एट हिज बिलीफ ऑफ अदर, यानी कि जो हमेशा जिसकी नाक करती रहे, जो शक में रहे हमेशा। साइनिक का मतलब क्या होता है, जो भरोसेमंद ना हो, जो भरोसा ना करे। 24 क्या है, डेबिनोर। डेबिनोर का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ। स्वेव, पॉलिश एंड लाइटिंग हार्टेड पर्सन, अच्छे जी, चमकता हुआ पर्सन। तो अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनानी है हमें, डेबिन्योर। हमें अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी चाहिए, डेबिन्योर। हमें अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी चाहिए, डेबिन्योर, चमकता हुआ और पॉलिश वाला, भड़कता हुआ। चमकता हुआ, भड़कता हुआ पर्सनैलिटी होनी चाहिए, डेबिन्योर पर्सन हो जाती हैं फिर ये। डेबिन्योर, डेबिन्योर का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ। डेबिन्योर का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ। डेमेगॉग, डिमीगॉग, डिमीगॉग का मतलब क्या होता है, इसकी स्पेलिंग एक बार पढ़ लेते हैं हम भाई। डी में गो क्यू, डेमेगोग्यू, डे में गो ग्यू, डे में गो ग्यू, डेमेगोग्यू। डेमेगोग्यू का मतलब क्या होता है, अच्छा वक्ता। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर बाय हिज ऑरेटरी, यानी कि जो अपनी बातों से क्या कर ले, अपने फॉलोवर्स को अपने फॉलोवर्स के क्या, लोगों को अपने कब्जे में रख ले। यानी कि जो ऐसा इंसान हो जो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या दे, स्पीच वगैरह दे। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं हम, डेमेगोग बोलते हैं। डेमेगोग और डेबिनोर। डेबिनोर कैसा होता है, देखो जो बंदा डेमेगोग होगा ना, वो डेबिन्योर भी होगा, जिसकी पर्सनैलिटी कैसी हो, चमकती हुई हो। डेबिन्योर, डेबिन्योर का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ। डेबिन्योर का मतलब क्या होता है, चमकता हुआ। डेमेगोग का मतलब क्या होता है, अच्छा वक्ता। डेमेगोग का मतलब क्या होता है, अच्छा वक्ता। डिलीटिएट, डेलीटिएट का मतलब क्या होता है, डेलीटिएट का मतलब होता है अ डैबलर इन आर्ट साइंस लिटरेचर, जो आर्ट साइंस लिटरेचर में क्या हो, डेबिलर हो। डेबिलर का मतलब जिसे नापसंद हो, नॉट सीरियस। यार ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो हम सब की बात हो रही है। हम स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे होते हैं। डेलीटेंट, डेलीटेंट का मतलब क्या होता है, इस वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। डेलीटेंट, डेलीटेंट का मतलब अ डेबिन्योर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस लिटरेचर। इसमें ये खुश नहीं है। डिलीटेंट, डिलीटेंट का मतलब क्या होता है, जो आर्ट साइंस लिटरेचर में खुश ना हो। साइनोस्योर, अच्छा विशेषज्ञ। कॉस्मोपॉलिटन, समकालीन। कॉन्वलिसेंट, हालत में सुधार। कॉकेटिव, फ्लर्टिंग महिला। कॉस्मोपॉलिटन, सभी तरह मौजूद। साइनोस्योर, आकर्षण का केंद्र। अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनिक का मतलब अस्नेर बिलीफ ऑफ अदर, यानी कि जो शक में रहे। डेबिन्योर, देखो दोस्तों हमें क्या करना है, हिंदी में तो चलो पढ़ लेंगे हम, बट इंग्लिश भी हमें याद रखनी कि हाँ इसका मतलब ये है। भाई पेपर में भूल जाते हैं हम, हमें वर्ड पता होते हैं, मीनिंग पता होते हैं, बट हम इंग्लिश में भूल जाते हैं यार ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसलिए हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। डेबिन्योर का मतलब स्वेस, पॉलिश और लाइटिंग पर्सन। डेमेगॉग का मतलब क्या होता है, अपनी ऑडिटरी से क्या कर दे, वो फॉलोवर बना ले। अपने ऑडिटरी से क्या करे, फॉलोवर बना ले। डिलीटेंट का मतलब क्या होता है, डिलीटेंट आर्ट साइंस लिटरेचर में जिसे पसंद ना हो। एफीमिनेट, एफीमिनेट, एफी 27वां क्या है हमारा, एफीमिनेट। अ मैन हु इज़ वुमेनाइज इन हिज हैबिट। ये जिससे मैंने बुक ली थी उसने पता नहीं क्या लिख रखा है। तो एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, वुमेनाइज, यानी कि महिलाओं की तरह हरकत करने वाला, मीठों की तरह हरकत करने वाला। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, महिलाओं की तरह हरकत करने वाला। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, महिलाओं की तरह हरकत करने वाला। ई, एफिमिनेट की स्पेलिंग क्या होगी, ई डबल एफ ई एफ ई मी एम आई मी नेट एन ए टी ई, एफिमिनेट, एफिमिनेट, ठीक है। देखो जो ई डबल एफ ई है ना, ये कंफ्यूज कर देता है। ई डबल एफ ई एम आई एन ए टी ई, एफिमिनेट, मीठा। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब जो अपने आप में चूर रहे। लव वन सेल्फ, लव वन सेल्फ, लवर वन सेल्फ, क्या क्या बोलते हैं हम, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट किसे बोलते हैं, जो अपने आप में चूर रहे।
तो साइनोस्फीयर का मतलब अच्छा विशेषज्ञ, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब समकालीन, और कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है समकालीन, अ पर्सन लिविंग इन अ सेम टाइम, कॉन्वलिसेंट का मतलब क्या होता है रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ, कॉकेटिव का मतलब वुमेन फ्लर्ट विद मैन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है होल वर्ल्ड इज हिज कंट्री, साइनोसोर का मतलब क्या होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनिक का मतलब क्या होता है वन हु स्नीर ऑफ बिलीफ ऑफ अदर, और डेबिन्योर का मतलब क्या होता है लाइटिंग और पॉलिशिंग पर्सन, डेमिगॉग का मतलब क्या होता है अपनी ऑडिटरी से क्या कर ले फॉलोवर बना ले अपना, डिलीटेंट किसे बोलते हैं जो आर्ट साइंस इन सब में क्या है रुचि रहे जिसकी, डिलीटेंट। एफिमिनेट का मतलब है पर्सन हु वुमेनाइज, हिज हैबिट इज वुमेनाइज। और ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है ईगोटिस्ट जो बस अपनी एक ही अचीवमेंट को गिनाता रहे, ईगोटिस्ट क्या होता है एक ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ अपनी अचीवमेंट को गिनाता रहे। मच्छर मर गया तू, क्या बच गया तू भाई। तो ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं जो, ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं अ वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, ऑफन, वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज, ओ भाई मैंने तो उल्टा पढ़ा दिया ये। देखो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऑफन अक्सर कभी कभी ही अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करे, तो हमें ईगोइस्ट नहीं हमें ईगोटिस्ट बनना चाहिए। आई एम अ ईगोटिस्ट, आई एम अ ईगोटिस्ट, आई एम अ ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट कैसा बंदा होता है जो अपनी अचीवमेंट को बहुत ही कम बताए, अपनी अचीवमेंट को बहुत कम बताने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम ईगोटिस्ट, अपनी अचीवमेंट को बहुत कम बताने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम ईगोटिस्ट। यार सीसा नहीं है, नहीं तो आज मैं अपने टकला हो जाता दोबारा। एक सिंगर है अमित सैनी रोहतकी, भाई गाने बहुत बढ़िया बनाता है। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, इमिग्रांट हु लीव्स हिज कंट्री जो अपनी कंट्री को छोड़ दे, इमिग्रांट किसे बोलते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है। इमिग्रांट क्या है इमिग्रेशन पास लेते हैं, जब हम कनाडा वनाडा जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं इमिग्रेशन पास लेते हैं। और देखो इमिग्रांट, इमिग्रांट किसे बोलते हैं जो आई वाला इमिग्रांट होता है, जो दूसरे मतलब विदेशी जो होते हैं जो इंडिया में आकर बसते हैं तो वो इमिग्रांट होते हैं, यानी कि ई, आई फॉर इन, आई फॉर इन होता है तो इन से मतलब इमिग्रांट, और ई फॉर एलिफेंट होता है तो एग्जिट, एग्जिट का मतलब एग्जिट हो गए भाई हमारे देश से, और इमिग्रांट यानी कि इन हो गए हमारे देश में, ठीक है। तो एग्जिट वाला बाहर चले गया हमारे देश से, और इन वाला हमारे देश में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम सारे पढ़ लेते हैं। साइनिक का मतलब क्या होता है, साइनिक का मतलब होता है जो कैसा हो डाउटफुल पर्सन हो। साइनिक का मतलब स्नीर ऑफ, वन हु स्नीर ऑफ बिलीफ ऑफ अदर, स्नीर बिलीफ अदर, स्नीर बिलीफ अदर मतलब एक ऐसा बंदा, स्नीर बिलीफ यानी कि एक ऐसा बंदा जो किसी पे भरोसा ना करे। डेबिन्योर का मतलब क्या होता है, डेबिन्योर का मतलब क्या होता है पॉलिश और लाइटिंग पर्सन, डेबिन्योर का मतलब क्या होता है पॉलिश और लाइटिंग पर्सन। डेमिगॉग का मतलब क्या होता है, डेमिगॉग का मतलब होता है जो अपनी वाणी से क्या कर ले अपने को अपना फॉलोवर बना ले। तो डिलीटेंट का मतलब क्या होता है, डिलीटेंट का मतलब क्या होता है डिलीटेंट, डिलीटेंट का मतलब क्या होता है आर्ट साइंस लिटरेचर में क्या हो वो अच्छा ना हो, आर्ट साइंस लिटरेचर में अच्छा ना हो। एफिमिनेट जो वुमेन की तरह हरकत करे। ईगोइस्ट और लव ऑफ वन सेल्फ, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बहुत ही कम बताए। ईगोटिस्ट किसे बोलते हैं जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बहुत ही कम बताए। इमिग्रांट किसे बोलते हैं जो अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाए। और इमिग्रांट किसे बोलते हैं आई वाला इमिग्रांट बोलते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में आए। एपिक्योर, अब आ गया एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, एपिक्योर का मतलब होता है वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एपिक्योर का मतलब क्या होता है जो खुशी खुशी से खाए और पिए। हैप्पीली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एपिक्योर का मतलब हैप्पीली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हैप्पीली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जैसे प्लेजर आए खाने में। एपिक्योर, ग्लूटन भी एक वर्ड होता है, गोरमेंट भी एक वर्ड होता है। तो एपिक्योर का मतलब क्या होता है, एपिक्योर का मतलब वन हु
वन हु इज़ फॉर प्लेजर एंड ईटिंग ऑफ ड्रिंकिंग। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? जो क्या करे? प्लेजर, मज़े के लिए खाता पीता हो। मज़े के लिए खाने पीने वाले को क्या बोलते हैं? एपिक्योर। मज़े के लिए खाने पीने के वाले को बोलते हैं एपिक्योर। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? आसानी से खुश ना हो। वन हार्ड टू प्लीज़। वन हार्ड टू प्लीज़। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? आसानी से खुश ना हो। आसानी फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? आसानी से खुश ना हो। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? खुशी से, खुशी के लिए। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? आसानी से खुश ना हो। वन हु हार्ड टू प्लीज़। वन हार्ड टू प्लीज़। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? वन हार्ड टू प्लीज़, जो आसानी से खुश ना हो। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फूफा जी होते हैं हमारे। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फूफा जी। 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 हमारे जो फूफा जी होते हैं ना, वो बहुत कम, रेयरली ही खुश होते हैं। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फूफा जी। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फूफा जी। और फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? फेस्टिडियस का मतलब होता है आसानी से खुश ना हो। फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से खुश ना हो। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। वन हु बिलीव इन फेथ, जो क्या करे? भरोसे पे, भाग्य पर भरोसा करे। फैटलिस्ट। और स्टूडेंट लाइफ में ना कभी भी हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है ना, वो लोग मेरे को बोलते हुए मिलते हैं कि भाई देख, हमारी मेहनत का तो योगदान है, लेकिन हमारी उस चीज़ का भी योगदान है, क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, भाग्य का भी योगदान है। ठीक है। तो फैटलिस्ट किसे बोलते हैं? भाग्यवादी। फैटलिस्ट किसे बोलते हैं? भाग्यवादी। फैटलिस्ट किसे बोलते हैं? भाग्यवादी को। फैटलिस्ट किसे बोलते हैं? भाग्यवादी को। एपिक्योर हो गया हमारा। एपिक्योर हो गया हमारा। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? जो खुशी से खाए पिए। जो खुशी से खाए पिए। वन ईटिंग हो, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बाय प्लेजर। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बाय प्लेजर। ऑफिशियल पार्टनर आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप। अच्छा जी। डाउनलोड मेक प्ले लॉयल्टी ऐप।
चलिए, एपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो खुशी से खाए पिए। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फूफा जी हमारे। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फूफा जी हमारे, जो क्या है, जिन्हें कितना ही खुश कर लो लेकिन खुश नहीं होते। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फूफा जी। यार लेकिन लेकिन मेरे पापा भी कहीं ना कहीं फूफा जी हैं, और लेकिन उनसे तो बहुत खुश रहते हैं लोग बाग। अब फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, ये गलत बात है वैसे। हर फूफा जी ना मतलब ऐसे नहीं होते। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, आसानी से खुश ना होने वाला। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, आसानी से खुश ना होने वाला। फैटलिस्ट किसे बोलते हैं, फैटलिस्ट बोलते हैं जो भाग्यवादी। फैटलिस्ट किसे बोलते हैं, भाग्यवादी को। फेमिनिस्ट किसे बोलते हैं, जो वुमेन के वेलफेयर की बात करें। फुगिटिव किसे बोलते हैं, भगोड़े को। फुगिटिव किसे बोलते हैं, भगोड़े को। फुगिटिव किसे बोलते हैं, भगोड़े को। तो एक और पढ़ लेते हैं मैंने। साइनिक का मतलब क्या होता है, साइनिक का मतलब होता है पर्सन जो कन्फ्यूजन में रहे, स्नीर ऑफ बिलीफ, यानी कि डाउट में रहे, शक में रहे। डेबिन्योर का मतलब क्या होता है, डेबिन्योर पर्सनैलिटी होनी चाहिए हमारी, डेबिन्योर पर्सनैलिटी होनी चाहिए। डेबिन्योर का मतलब जो पॉलिश और लाइटिंग वाली। डेमिगोग का मतलब जो अच्छा वक्ता हो। डिलीटेंट का मतलब क्या होता है, डिलीटेंट का मतलब होता है जो आर्ट और साइंस में कमज़ोर हो। डिलीटेंट का मतलब क्या होता है, आर्ट और साइंस में कमज़ोर। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, जो वुमेन्स की तरह हरकत करे। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप से लव करे। ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपनी तारीफ बहुत कम करे। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है, जो एक कंट्री को छोड़ दे। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, जो खुशी से खाना खाए। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है जो आसानी से खुश ना हो। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो भाग्यवादी हो। फेमिनिस्ट का मतलब जो महिलाओं के बारे में सोचे। फुगिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा। तो दोस्तों ये वाले अब फुगिटिव के बाद के जो आगे वाले हैं ये हम कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं अपने, देखो 9 से 20 यानी कि 10 के आसपास हैं, तो 5 या 6 पढ़ लेते हैं। तो पहले हम कठिन पढ़ेंगे, यानी कि पहले 6 वर्ड पढ़ेंगे हम। आज के हमारे 6 वर्ड हैं हमारे, ये क्या हैं, इन्हें बोलते हैं हम होमो और पैरोनेम्स। होमो और पैरोनेम्स बोलते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी होती है, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है और मीनिंग भी इनका अलग होता है, बस साउंड एक जैसी होती है इनकी। जैसे कि अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, सूटेबल। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सूटेबल। और इस वाले अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, कॉन्ट्रेरी। ओ वाले, ओ वाले अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। अपोजिट का ओ वाला अपोजिट कैसा होता है, उल्टा। 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 तो अपोजिट, ए वाले अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, और ओ वाला जो अपोजिट होता है, अरे सॉरी, ए वाला जो अपोजिट होता है वो होता है सूटेबल, उचित। ए वाला अपोजिट कैसा होता है, उचित होता है। और जो ओ वाला अपोजिट होता है वो होता है उल्टा। ठीक है। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। टू इन्फ्लुएंस, टू प्रिटेंड। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना। दोनों का मीनिंग एक ही है। जो हमें इफेक्ट करती है वो क्या करती है, देखो, जो हमारे जो इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि होगी भाई, हम मैंने किसी को एडवाइस दी, हार्ड वर्किंग एडवाइस दी, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उससे इफ़ेक्ट करेंगी। और जो बीमारी होती है वो क्या करती है, हमें अफेक्ट करती है। ये वाला अफेक्ट करती है बीमारी हमें। ठीक है। और एलूजन, एलूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। एलूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। एलूजन का मतलब रेफरेंस। इल्यूजन का मतलब अनरियल। इल्यूजन का मतलब अनरियल। और एलूजन का मतलब रेफरेंस। एलूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, अनरियल। एलूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, अनरियल। एलूजन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, अनरियल। एलूजन का मतलब होता है रेफरेंस, इल्यूजन का मतलब होता है अनरियल। एलूजन का मतलब रेफरेंस, इल्यूजन का मतलब अनरियल। 12वें पे आ जाते हैं हम। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है,
ए वाला अपोजिट उल्टा, ओ वाला अपोजिट, ओ ए वाला अपोजिट सुटेबल यानी कि उचित, और ओ वाला अपोजिट उल्टा। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है बीमारी से अफेक्ट होना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी आदत से इफेक्ट होना। इसका वो है एक्सेसिव हार्ड वर्क इज़ लाइफ हार्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन हर हेल्थ, यानी कि क्या है, उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डाल देता है। और नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एलूजन। एलूजन और इल्यूजन, देखो इल्यूजन तो होता है अनरियल वाला, और एलूजन का मतलब क्या होता है? रेफरेंस। जैसे कि द पोएम इज एक्सप्लेन प्रॉपरली बाय द हेल्प ऑफ मैनी एलूजन, यानी कि पोएम हमें कैसे समझ में आई है? बहुत सारे रेफरेंस से समझ में आई है। अब किसी को हम रेफरेंस देते हैं, भाई मेरा घर जाना है आपको, तो शिव मंदिर का रेफरेंस देते हैं, शिव मंदिर के पास आप आ जाओ, उसके पास से तीसरी गली में ही मेरा मकान है, शिव मंदिर के पास से, एलूजन। तो ये वो वाला एल्यूजन है, ठीक है। एलूजन रेफरेंस, इल्यूजन अनरियल। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है सफ़र करना। एल का मतलब क्या होता है? सफ़र करना। एल का मतलब क्या होता है? सफ़र करना। एली का मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिक ड्रिंक। एली का मतलब क्या होता है? एली, ए आई एल और ए एल ई। ए आई एल, एल का मतलब, एल का मतलब क्या होता है? सफ़र करना, जूझना उस चीज़ से। और ए एल ई वाला, एल ई का मतलब क्या होता है? एल ई इंटॉक्सिक ड्रिंक, इंटॉक्सिक ड्रिंक। एल ई बियर क्या हो गया? इंटॉक्सिक, नहीं बियर तो नहीं हो गया, बियर तो टॉक्सिकेटिक हो गया। इंटॉक्सिक ड्रिंक का मतलब जैसे पेप्सी वेप्सी, ये सब चीज़ें। एल ई, या पानी हो गया, शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है? एल ई। एली नींबू पानी पी ले, एली नींबू पानी पी ले, एली नींबू पानी पी ले, एली नींबू पानी पी ले। और एल, एल, चल मेरी गेल तू सफ़र करेगा। 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 एल का मतलब सफ़र करना, एल का मतलब सफ़र करना। एली का मतलब नींबू पानी, एली का मतलब नींबू पानी, यानी कि इंटॉक्सिक ड्रिंक। तो ए वाला जो अपोजिट होता है हमारा, उसका मतलब होता है उचित, और जो ओ वाला अपोजिट होता है उसका मतलब होता है उल्टा। अफेक्ट का मतलब, ए वाला जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट का मतलब बीमारी से अफेक्ट होना। इफेक्ट का मतलब किसी की आदतों से इफेक्ट होना, या किसी को इफेक्ट कर पहुंचा देना। बिल्डिंग इफेक्ट, बिल्डिंग को इफेक्ट पहुंच रहा है भाई तुम्हारे कंस्ट्रक्शन से। एलूजन का मतलब क्या होता है? जो ए वाला एलूजन होता है उसका मतलब होता है रेफरेंस, और जो आई वाला इल्यूजन होता है वो होता है अनरियल। और एल का मतलब, जो ए आई एल वाला एल है, एल का मतलब होता है सफ़र करना, और जो एल ई होता है, एल ई का मतलब होता है इंटॉक्सिक ड्रिंक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं हमारा अपीरेंट। थोड़ा सा हम पुराना भी रिवीजन करेंगे, तो 15 तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। अपीरेंट का मतलब क्या होता है? ए डबल पी आर ई एच ई एन डी। अपीरेंट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट कर लेना किसी को। द सूथ सैयर अपीरेंट द डे रोहित डेथ, यानी कि अपीरेंट कर लिया था सूथ सैयर को, यानी कि पकड़ लिया था जब रोहित की डेथ हुई थी, ठीक है। अपीरेंट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट कर लेना। फियर हो, फियर भी होता है इसका मीनिंग। परसीव का मतलब भी क्या होता है? जब्त कर लेना। अपीरेंट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंसिव हो गया। या कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना।
कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड। और एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट करना। तो ए वाला जो एप्रीहेंड होता है इसका मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। और जो एप्रीहेंड होता है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? समझने वाला। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? समझने वाला। और जो ए वाला एप्रीहेंड होता है उसका मतलब क्या होता है? ए वाला एप्रीहेंड अरेस्ट करना। एडमिशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों अब मैं चाहता हूँ ना आप सभी लोग ना इस वीडियो को और तेज करके देखें, कम से कम 2x पे लगा के देखें। तो एडमिशन का मीनिंग क्या होता है? एडमिशन का मीनिंग होता है एडमिशन देना। और टेंस का मीनिंग क्या होता है? एंट्री। नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन। वाओ, नो एडमिटेंस, बिना एंट्री नहीं होगी भाई तुम्हारी यहाँ पर, बिना परमिशन के। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे पार्टी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ मैं। यार पार्टी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, पार्टी में मेरा एडमिटेंस नहीं हुआ। ये वाह, वाह भाई, वाह भाई वाह। एडमिटेंस का मतलब क्या होता है? एंट्री। एडमिटेंस का मीनिंग क्या होता है? एंट्री। और एडमिशन का मतलब क्या होता है? टू गेट एडमिटेड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। एलूजन का मतलब क्या होता है? रेफरेंस। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? अनरियल। एल का मतलब क्या होता है? सफ़र। एली का मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिक ड्रिंक। अपीरेंट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट करना। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझने वाला। एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन, दाखिला। और जो एडमिटेंस का मतलब क्या होता है? उसकी होती है एंट्री। एक्यूट एंटिक। एंटिक का मतलब ऑफ एंशेंट टाइम, जो पुरानी चीज़ें होती हैं। और ये वाला एंटिक, इसका मतलब होता है ट्रिक या ऑड। ऑड का मतलब चल एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। एंटिक ऑफ द जगलर रिगार्डेड द चिल्ड्रन। एंटीस, एंटिस, छल करना यानी कि ट्रिक करना, छल करना। ऐसा एंटिक का मतलब क्या होता है? छल करना। एंटिक का मतलब क्या होता है? छल करना। तो एंटिक, एक एंटिक तो हो गया जो हमारा क्या होता है? जो हमारा पुरानी चीज़ें होती हैं। और एक एंटिक कैसा है हमारा? और छल। तो दोस्तों आज हम इन्हें यहीं तक ही रखेंगे, मतलब इन चीज़ों को यहीं तक रखेंगे। अभी क्लास तो चलेगी हमारी। अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, फिर उसके बाद हमारा ये है। और दादा बहुत सारा है, पढ़ना है अभी तो। चलिए इसे तो हम यहाँ 26 तक रखेंगे। चलिए अब हम ना जल्दी जल्दी याद करते हैं इन चीज़ों को। अब मैं पढ़ूंगा रिवीजन, पढ़ूंगा रिवीजन। अक्रॉस पर्पस क्या होता है? अक्रॉस पर्पस होता है दो अलग अलग बातों पर झगड़ा करना। दो अलग अलग बातों पर झगड़ा करना। अक्रॉस पर्पस हैव कन्फ्लिक्ट इंटेंशन, हैव कन्फ्लिक्ट इंटेंशन। आफ्टर वंस ओन हेल्थ का मतलब क्या होता है? पसंद करना। आफ्टर वंस ओन हेल्थ, ओन हर्ट, पसंद करना। टू लाइकिंग समवन, आफ्टर वंस ओन हर्ट, पसंद करना किसी को। एट द, एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार होना। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार होना। एट द बॉटम ऑफ, जिम्मेदार होना। एट अ लूज, एट अ लूज का मतलब क्या होता है? एट अ लॉस का मतलब क्या होता है? टू बी अनेबल टू डिसाइड, सोच ना पाना। एट अ लॉस का मतलब सोच ना पाना, कंफ्यूज हो जाना। एट ड्रैगर ड्राउन का मतलब क्या होता है? बिटर, कट्टर दुश्मनी। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? एट लार्ज। एट एब्सक्योर्ड या टू कीप अनचेंज्ड। पीपल कीप, पीपल कीप देयर डॉग एट लार्ज एट नाइट। क्या कर देते हैं उसे? उन्हें फरार कर देते हैं। फरार करना। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? फरार करना। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? फरार करना।